नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बारे में सीखे, चार्ट पैटर्न के बारे में सीखे, यहाँ तक कि हमने प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट सब कुछ सीख लिया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको अंतिम तक बने रहना है साथ में मेरे। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ईजिली और आसानी तरीका से बनाना सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें सीखना क्या है? देखिए, हमें सीखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? आपके मन में ये सवाल होगा। तो दोस्तों देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? आपने देखा होगा कि देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होता है, कैसे ड्रा होता है, क्यों ड्रा होता है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ये काम कैसे करता है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब प्राइस हमारा मूवमेंट करता है, तो देखिए हमें पता है, जैसे मान लीजिए प्राइस, जैसे मान के चलिए कि प्राइस ऐसे गया और ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ मूवमेंट करता है प्राइस हमारा। तो हम देखते हैं कि एक एरिया जोन जो होता है, एक एरिया जोन जो है, जो प्राइस को ऊपर निकलने से मना कर रहा है। ये जो एरिया है, ये प्राइस को ऊपर जाने से मना कर रहा है। ये जो नीचे का आप एरिया देख रहे हैं कि ये प्राइस को नीचे जाने से मना कर रहा है, आप देख रहे हैं। इसी को हम कहते हैं देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर का आपका हिस्सा होता है, इसको हम टॉप बोलते हैं, या इसी को वैली भी बोलते थे। ठीक है, तो दोस्तों जो टॉप पे हमारा बनता है, ये हमेशा क्या बनता है? ये हमारा बनता है रेजिस्टेंस। देखिए हमें लिखे, रेजिस्टेंस बनता है हमेशा कहाँ पर? टॉप पर बनता है। और सपोर्ट कहाँ बनता है? नीचे बनता है हमेशा। ये जो बना है हमारा क्या है? सपोर्ट है, सपोर्ट है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें जानने की जरूरत क्या है? हाँ, जरूरत इसलिए है कि जब प्राइस अपना मूवमेंट करता है, हमें ये पता रहेगा कि प्राइस यहाँ रुक रही है, यानी ऊपर जाने से यहाँ रुक रही है और नीचे जाने से यहाँ रुक रही है। तो हमें इस रेंज में क्या है? ट्रेड नहीं करना है। हमें क्या करना है? वेट करना है कि प्राइस यहाँ से नीचे निकले या तो प्राइस इसके ऊपर निकले। इसलिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानना जरूरी है। दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए बहुत ही इजी वे में है। ये आप सीख जाएंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको करना है। तो अभी क्या करते हैं कि अभी हम आपको बताते हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, इसको समझने के लिए नीड क्या क्या है, क्या क्या आवश्यकता है हमें। तो एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, कि ये चीज जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके मतलब का नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले मैं एक चीज मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि देखिए एक सप्लाई और डिमांड होता है, जिसके आधार पर हमारा मार्केट मूवमेंट करता है। आइए थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा सप्लाई होता है, देखिए ये सप्लाई है और ये डिमांड है। दोस्तों, अगर पीछे वाली वीडियो में आप मेरे होंगे तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने ये चीज़ बताया है। दोस्तों देखिए, ये जो सप्लाई है और जो डिमांड है, सप्लाई का क्या मतलब है? यानी कोई प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए, जब कोई सप्लाई की डिमांड, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई सब्जी के मार्केट में टमाटर का रेट क्या हुआ, टमाटर क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, यानी ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो उसका क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। देखिए, जब डिमांड कम होगा तो प्राइस पर इसका एक्शन क्या पड़ेगा? जो प्राइस हमारी होगी इस पर एक्शन क्या पड़ेगा? तो देखिए, जब हमारी सप्लाई बढ़ गई और डिमांड हमारा घट गया, तो हमारी हमारी प्राइस प्राइस क्या होगी? ये प्राइस हमारी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? जब सप्लाई बढ़ गया तो हमारा क्या हुआ? डिमांड कम हो गया, तो प्राइस हमारी नीचे आ गई। और दोस्तों यही क्या करते हैं कि सप्लाई को हम कम कर देते हैं। सप्लाई को जब कम कर देंगे हम, तो डिमांड क्या हो जाएगा? हमारा डिमांड बढ़ जाएगा, जिससे हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? ये प्राइस बढ़ जाएगा। इस छोटे से कंसेप्ट को आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो ये चीज आपको हेल्प करेगा समझने में। देखिए, सप्लाई जब बढ़ जाती है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, तो प्राइस घट जाती है। जब सप्लाई घटती है और डिमांड क्रिएट होता है तो प्राइस बढ़ जाती है। ये सिंपल फंडा है। दोस्तों, ये सप्लाई और डिमांड के पीछे जो लॉजिक है, इसका क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, जो हमारा प्राइस होता है, प्राइस कुछ ऐसे मोमेंट जो करता है, ऐसे मोमेंट कुछ कर रहा है,
तो आप देख रहे हैं ये जो जोन है, ये वाला नीचे वाला जोन जो आपको दिख रहा है, इस जोन को हम कहते हैं क्या, डिमांड जोन। इसको कहते हैं, देखिए ये हमारा है डिमांड, देखिए ये डिमांड जोन है। यानी जो जो बायर है वो ढूंढ रहा है कि प्राइस इस रेंज पर आए, इसी को हम बोलते हैं डिमांड जोन, जिसको क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सपोर्ट। यानी हमारा जो सपोर्ट होता है वो क्या है, डिमांड जोन होता है। और दोस्तों ये जो हमारा ऊपर रजिस्टेंस होता है, ये जो रजिस्टेंस हमारा है, ये रजिस्टेंस जो हमारा होता है, ये क्या चीज है, तो ये हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, क्योंकि जो क्योंकि जो बायर किसी चीज को खरीदा है, तो वहाँ ये सप्लाई पर उसको क्या करेगा, इसको बेच के निकल जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस का जो जोन होता है, ये हमारा किसका होता है, सप्लाई का होता है। और जो सपोर्ट होता है किसका है, डिमांड जोन है। यानी लोग ढूंढ रहे हैं कि प्राइस का रेट कब यहाँ कम हो तो हम यहाँ क्या करें, बाय करें, और जब बढ़ जाए तो सेल करें। समझ रहे हैं आप, ये सिंपल कंसेप्ट है ये सप्लाई और डिमांड का। हमें आशा है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने के लिए मैं दो चार पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि आप इजिली समझ जाएंगे। तो आइए एक नया पेज ले लेते हैं, फिर हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमें क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के लिए हमें दो चार बातों का मोटी मोटी हमें जानना चाहिए। देखिए आप स्विंग समझते होंगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए पिछला स्विंग, पिछला स्विंग, जो पिछला स्विंग होता है, स्विंग, ये क्या करता है आपका, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो पिछला स्विंग होता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। दोस्तों आप ये पूछेंगे कि ये पिछला स्विंग किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो पिछला स्विंग है, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। देखिए ये पिछला स्विंग किसे बोलते हैं, तो देखिए मार्केट का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से होता है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों देखिए आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर का हिस्सा, ये वाला, ये जो ऊपर है इसको क्या बोलेंगे, ये नीचे है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस और इसको बोलेंगे सपोर्ट। यानी ये पिछले स्विंग से, देखिए जो ये इसका स्विंग है, देखिए ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, इससे ऊपर, यानी ये स्विंग कर रहा है। स्विंग का क्या मतलब है, जहां से प्राइस आपकी चेंज हो रही है, बदल रही है, उसी को स्विंग बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों जब पिछला स्विंग हमें कोई मिलता है, यानी प्राइस जहां से मोमेंट ले रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इस सेम कंडीशन आप नीचे भी देख रहे होंगे। आप नीचे भी प्राइस जाती है तो आप देख रहे होंगे, ये आपका कैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये काम करेगा सपोर्ट का काम करेगा। एक सिंपल मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि देखिए प्राइस जब, देखिए प्राइस जब ऊपर, देखिए प्राइस जब ऊपर से आ रही है, देखिए एक मिनट इसको मैं मिटा लेता हूँ और फिर मैं बता पाऊंगा। देखिए प्राइस जब कोई यहाँ ब्रेक कर रही है, यहाँ से प्राइस कोई गई और यहाँ ब्रेक की, और फिर प्राइस जाके यहाँ आ गई, फिर प्राइस यहाँ गई, प्राइस यहाँ आ गई, तो ये चीज अपना क्या है, रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। ये जहां रुक रहा है इसको इसको सपोर्ट बोलते हैं। इतना तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पहला कंसेप्ट हमें सीखने के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है, कि जो पिछला स्विंग होता है ये भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो समझ पा रहे हैं, ये देखिए जब मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है, नीचे भी आ रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है। दोस्तों अगला अगर हम बात करें कि ये बताइए कि और क्या क्या फैक्टर है जो कि काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए कभी कभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, दूसरा पॉइंट, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, आपको नोट करते रहना है। कभी क्या क्या करता है प्राइस, कभी मल्टीपल हिट करता है। देखिए मल्टीपल हिट का क्या मतलब है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीपल हिट, मल्टीपल टाइम हिट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो मल्टीपल टाइम होता है, एक मिनट, ये जो मल्टीपल टाइम होता है ये किसी चीज को हिट करता है, वो भी हमारा किसका काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखिए जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है वो कैसे होता है, तो देखिए प्राइस जब एक्शन अपना करती है, तो प्राइस जैसे ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, तो देखिए यहाँ मल्टीपल टाइम हिट कर रही है, मल्टीपल टाइम हिट कर रही है। यानी मल्टीपल टाइम कर रही है तो ये किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ रुक रहा है तो किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा।
दोस्तों जब भी ऐसा आपको दिखे कहीं मार्केट में कि प्राइस किसी पॉइंट पे अधिकतर टाइम हिट कर रही है या सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, तो मोस्ट ऑफ चांस क्या होता है कि प्राइस को टूटने का मतलब टूटने का जो चांस होता है बढ़ जाता है। यानी कई बार जब ब्रेक करती है, यानी इस पॉइंट पे एक बार की, देखिए एक बार इस पॉइंट पे की, एक बार इस पॉइंट पे की, इस पॉइंट, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ये जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ये कमजोर हो जाता है, ये ब्रेक होने वाला है। तो दोस्तों जब मल्टीपल टाइम ये हिट करता है बार बार किसी पॉइंट पर, तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप देख रहे होंगे ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये सपोर्ट का काम कर रहा है। दोस्तों हमने दो फैक्टर जान लिया कि एक स्विंग होता है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और दूसरा हमने सीख लिया कि मल्टीपल टाइम जब हिट करता है किसी पॉइंट को तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। दोस्तों आगे अब सीखते हैं कि और क्या ऐसे नियम है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो हम नए पेज लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अभी मैं ले लेता हूँ नया पेज। दोस्तों देखिए एक हमारा होता है गैप अप, देखिए एक होता है हमारा गैप अप और एक होता है गैप डाउन। दोस्तों ये गैप अप और गैप डाउन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो गैप अप और गैप डाउन होता है ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब ये पूछेंगे कि ये क्या चीज है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्राइस जैसे मान के चलिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखिए ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और जाने के बाद प्राइस ऊपर जब गैप अप जा रही है या गैप डाउन जाती है तो ये कैसे काम करती है। तो देखिए जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी तब तक प्राइस यहाँ से कहाँ हुआ, ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया, और प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आने लगी, प्राइस नीचे की तरफ आने लगी। देख रहे हैं प्राइस यहाँ ओपन हुई, ये क्या गैप अप प्राइस हुई ओपन, उसके बाद से प्राइस नीचे की तरफ आने लगी। तो ये जो पिछला स्विंग है, ये जो पिछला मतलब पिछला जो मार्केट जहाँ था, ये जो कल वाला मार्केट है, यहाँ क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ इसका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये इसका सपोर्ट का काम करता है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। तो यानी गैप अप में प्राइस जब ओपन होती है और प्राइस यहाँ से क्या होता है नीचे की तरफ आता है, तो ये कहाँ आता है, सपोर्ट पे आता है, ठीक है। और देखिए जब गैप डाउन हो जाता है, जैसे गैप डाउन का मतलब क्या है कि देखिए प्राइस जैसे मान के चलिए कि ऐसे कुछ था, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए प्राइस कुछ इस रेंज में था और प्राइस कहीं यहाँ खुल गई, देखिए यहाँ खुलने के बाद प्राइस जब ऊपर जाने लगी तो एक यहाँ क्या करेगी, एक फेस करेगी, क्या है, फेस करेगी, इसको हम बोलते हैं रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, यानी ये रजिस्टेंस को फेस करेगी, समझ पा रहे हैं आप, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यानी हम क्या समझे कि प्राइस जब गैप अप होगी और गैप अप होके नीचे आएगी तो सपोर्ट पे आएगी, और जब गैप डाउन खुल, जैसे मतलब प्राइस यहाँ थी और प्राइस यहाँ खुल के ऊपर जाएगी तो किसको फेस करेगी, रेजिस्टेंस को फेस करेगी। तो दोस्तों ये भी हमारा एक फैक्टर होता है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी हम क्या क्या सीख लिए, स्विंग सीख लिए कि जब स्विंग प्राइस करता है तो उस समय सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, गैप अप और गैप अप डाउन में होता है, और हमने एक सीख लिया जो लो और हाई, इसका क्या नाम है, हमने सीख लिया कि मल्टीपल टाइम किसी को वो करता है, उस टाइम करता है, मतलब वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। दोस्तों हमें आगे सीखना है, अब मैं एक नया पेज लेता हूँ। ये हमने कितने सीख लिए, ठीक है, ये हमने सीख लिया। दोस्तों आगे हमें क्या है ना कि आगे एक और हमें पॉइंट है, चौथा पॉइंट। देखिए एक होता है हमारा लो, देखिए ये जो लो है प्राइस, लो प्राइस, प्राइस, और एक होता है हाई प्राइस, हाई प्राइस, हाई प्राइस। दोस्तों लो प्राइस और हाई प्राइस में क्या डिफरेंट है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए ये कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है अपना, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो लो प्राइस और हाई प्राइस होता है वो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान के चलिए प्राइस यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई। तो देखिए मान के चलिए प्राइस यहाँ पर है जिसको बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस इसको बोलते हैं। तो देखिए प्राइस जहाँ, ये देखिए यहाँ जो इसका हाईएस्ट है इस किस तरह काम करेगा, ये करेगा आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये किसका काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा।
तो दोस्तों आपने ये समझ लिया है कि प्राइस यानी जहां रुक रही है, यानी ऊपर रुकेगी तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे रुक रही है तो सपोर्ट का काम कर रहा है। दोस्तों ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हमें एक फैक्टर और पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जो पांचवा हमारा होता है जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। देखिए जो जो ट्रेंड लाइन हमारी होती है, ट्रेंड लाइन, ये भी क्या करता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। कैसे काम करती है? तो देखिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जैसे देखिए प्राइस एक मोमेंट में जाता है ऐसे करके, देखिए ऐसे करके, तो ये क्या करता है, एक ट्रेंड को फॉलो करता है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। तो ये ऊपर वाली जो हमारी लाइन होगी या कोई चैनल होगा तो उसको हम क्या बोल, जब कोई ट्रेंड में होता है तो उसको हम बोलते हैं ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो ट्रेंड लाइन भी कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमें काफी चीजों को सीखना है, जो प्रैक्टिकल ही मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं, तो वो भी करके हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि देखिए ये जो हमारा सपोर्ट होता है, देखिए ये जो हमारा सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको आप समझ रहे हैं जिसको, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि जब तक हम प्राइस को एक उसका मोमेंट नहीं समझेंगे कि प्राइस का एक मोमेंट क्या है, तब तक उसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि प्राइस यहाँ से मोमेंट करता हुआ आया और इसके अंदर फंसने लगा, ऐसे करने लगा। तो दोस्तों इस जब तक हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने नहीं आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइस कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, हमें कहाँ ट्रेड लेना है। देखिए इसको हम बोलते हैं नो ट्रेड जोन। ये नो ट्रेड जोन है। ये इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसमें अब ट्रेड करते हैं आप तो क्या होता है, आपका टाइम एक्सपेंड होता है। जैसे मान के चलिए कि बढ़ जाता है, जिसमें आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वो क्या होता है, थीटा डी के होता है, प्रीमियम आपका मेल्ट होता है। तो इस जोन में हमें क्या करना है, ट्रेड ही नहीं करना है। इस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो बीच का एरिया है, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। लेकिन देखिए क्या है ना कि इसका भी क्या है, एक मानक है कि इसका रेंज कितना हो सकता है। तो देखिए रेंज जब बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि बड़ा रेंज है, जैसे मान के चलिए कि 300 पॉइंट का है, 500 पॉइंट का है, ये देखिए सारा हम बात करेंगे आपसे कि कितना रेंज हो तो हम नहीं करेंगे, कितना रेंज होगा तो करेंगे। तो देखिए ये जो जोन होता है, इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। तो हमें फ्रेश क्या करना है कि जब तक हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पाएंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो दोस्तों हमें आशा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने मोटा मोटा समझ लिया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझा है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों को मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें क्या करेंगे, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रा करके देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा होता है और कैसे हम बनाते हैं, और प्राइस को कैसे इसके अंदर प्राइस मूवमेंट करता है और कैसे ब्रेक होने पर ट्रेड लिया जाता है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों इसके जस्ट आगे वाली जो वीडियो आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे देखना आप मत भूलिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।